गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 8 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है ना। पाठ का नाम है उपदेशो ही मूर्खाणाम खष्ठ पाठ। ठीक है। हम देखेंगे गंगा तीरे एकम सघनम वनम आसीत। गंगा के नदी के किनारे एक घना जंगल था। तत्र विशालारण्य आसन। वह बहुत विशाल था। शुद्धा सलीला संपन्ना नद्य प्रवहंती स्म। और शुद्ध नदी का जल जो है कि क्या बोलते हैं, नदी बहती थी और पानी से वो संपन्न थी। विविध प्रकाराणाम फलानाम वृक्षा आसन। और बहुत सारे प्रकार के फलों के वृक्ष भी थे उस जंगल में। तस्योपरि स्वनिर्मितेषु निडेषु खगा सुखेन बसंती स्म। और उन पेड़ों पर अपने हाथ से बनाए हुए, खुद का निर्माण किए हुए घोंसलों में चिड़िया सुख से पक्षी रहते थे। और तटम समया गहनम अरण्यम अपि आसीत। और उसके बगल में बहुत घना जंगल था। ठीक है, नदी के किनारे। तत्र मयूराः कपोताः काकः पीकाः गृद्धाः बकाः सारिकाः चटकाः अन्य खगा च आसनम। मोर, कबूतर, गिद्ध, कोयल, कौवा, बगुला, मैना, चिड़िया, अन्य बहुत सारे पक्षीगण वहाँ पर सुख से रहते थे। अरण्ये अनेका हिंसका च अहिंसका पशवः अपि निवसन्ति स्म। और जंगल में अनेक प्रकार के अहिंसक और हिंसक पशु भी निवास करते थे। यथा गजाः सिंहाः भल्लुकाः चित्रकाः वानरादयः। उसमें हाथी, शेर, भालू और बंदर इत्यादि थे। तेषां मध्ये कपट बुद्धि नाम्नः एकः वानरः अपि तस्मिन् अरण्ये निवसति स्म। उसके बीच में बहुत ही कपटी बुद्धि वाला और कपट नाम उसका था भी एक बंदर रहता था उसी जंगल में। ठीक है। सर्वे स्वतंत्रता आसन। सभी स्वतंत्र रूप से रहते थे। सर्वे स्वतंत्र सर्वत्र अभ्रमण खादन पश्यन खेलन सुखेन च अतिष्ठन। सभी सुख से घूमते थे, खाते थे, देखते थे, खेलते थे, सुख करते थे, सुखी पूर्वक रहते थे। एकदा शीतकाले महती वृष्टि अभवत्। एक बार ठंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अति वेगेन सह पवनः अचलत्। और बहुत तेज़ से हवा चल रही थी। यदा मयूराः विद्युन्मालाम् अपश्यन् यदा तेः अनृत्यन्। और बहुत तेज़ से जब बिजली चमकने लगी तो मोरों ने अपना नाचना बंद कर दिया। खगा स्व परिश्रमेण निर्मितेषु निडेषु सुखेन अवसन। और चिड़िया खुद से मेहनत करके जो उन्होंने जो है कि क्या बोलते हैं, उसका घोंसले का निर्माण किया था, उसमें वह सुख से बैठ गए। कपट बुद्धि नाम्ना वानरः वृष्टि जलेन अतीव आर्द्रः कंपितस्य अभवत्। और कपट बुद्धि नाम का जो बंदर था वो बारिश में भीग गया और ज़्यादा भीगने के कारण, वो ठंड के कारण उसका शरीर कांपने लगा। तत् समये सह वानरः तत् विशाल वृक्षस्य अधः अतिष्ठत् तथा सर्वे खगाः स्वनिडेषु आनंदेन अस्वपन्। ठीक है। तो क्या होता है कि उस समय विशाल वृक्ष पे जो चिड़िया और अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ आराम कर रहे थे, उस समय एका चटकाः तम वानर आर्द्र कंपितस्य दृष्ट्वा अवदत्। तब तक एक चिड़िया ने देखा कि बंदर बहुत भीगने की वजह से कांप रहा है। वो वानर बोलती है, हे बंदर, तुम कथम कष्टम अनुभवसी। तुम क्यों जो है कि इतना कष्ट उठा रहे हो। वर्षा तो पुनः पुनः एव आगमिष्यति। बारिश तो बार बार आएगी। त्वम आर्द्रः भविष्यसि वयं सर्वे तु स्वेषु स्वेषु निडेषु सुरक्षिताः भविष्यामः स्थास्यामः च।
और बारिश बार बार आएगी तो तुम बार बार क्या भीगोगे, इसलिए तुम खुद से अपने लिए घास फूस का घोंसला या रहने की जगह बनाओ। त्वम अपि गृहस्य निर्माणम कुरु, और तुम सामान लाके अपने घर का निर्माण करो। गच्छ काष्ठम तृण च आनयत इति, और जाओ तुम अभी छोटी मोटी लकड़ी और घास फूस इकट्ठा करो। यदा सह कपट बुद्धि एतत् वचनम अश्रुणोत यदा सह अचिंतयत अहो, और ये सुन के कपट बुद्धि नामक जो बंदर था, जब वो सुनता है ऐसे वचन तो उसको बहुत नाराज़गी होती है। ऐशा क्षुद्रा चटका मानिंदती, और उसको लगता है कि इतनी छोटी चिड़िया मेरी बेइज्जती कर रही है, मेरी निंदा कर रही है। सह अतीव क्रुद्ध अभवत्, बहुत वो क्रुद्ध होता है। तथा एतस्मात् कारणात् तेन वानरेण तस्याः चटकायाः निडम तस्मात् वृक्षात् अधः निपतितः, और उसने क्या किया, तुरंत जो है कि वानर चढ़ता है, बिना कारण ही उसका जो है कि घोंसला पेड़ से नीचे गिरा देता है। निडेन सह तस्या अपत्यानि अंडानि अपि नष्टानि, घोंसला तो नष्ट होता ही होता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी, जो अंडे थे, जो घोंसले में उसके बच्चे थे, अंडा था, वो भी नष्ट हो जाता है। अतः सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते, मूर्ख को उपदेश देने से वह शांत नहीं होता है, बल्कि वह क्रोधित ही होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको किसी भी मूर्ख को जो है कि उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी मूर्ख बुद्धि को कोई बात समझाते हैं तो उसका उल्टा असर होता है, वो आप ही की जान के पीछे पड़ जाता है। बात वही हो जाती है, आ बैल मुझे मार। तो इसलिए आज के समाज में, आज के जो वातावरण है, जो लोगों की धारणा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से, आप अपने सही से रहिए। किसी को भी ज्ञान या उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।